हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का एनसीईआरटी से सिंपल इक्वेशन चैप्टर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपल इक्वेशन चैप्टर में हम 4.2 देखेंगे। 4.2 में हमें कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी और हमें उन्हें सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा? जैसे हमें गिवन है x - 1 = 5, तो हमें कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी होती है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि इक्वल टू का जो साइन है उसके राइट हैंड साइड पर जो भी नंबर्स या जो भी डिजिट वेरिएबल कुछ भी है वो उसको हम राइट हैंड साइड बोलेंगे और जो इधर लेफ्ट हैंड साइड पर है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। तो यानी ये राइट हैंड साइड हो गई, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। तो अब हम जब लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट को हम इधर लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पर तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब कि अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाए या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाए तो साइन चेंज हो जाएगा। माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का होगा तो माइनस का हो जाएगा। मल्टीप्लाई का होगा तो डिवाइड का और डिवाइड का होगा तो मल्टीप्लाई का। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो x - 1 = 5 है, तो जो x y z वाले जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे कि x y z a b c d कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको x को यही रहने देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर ही रहने देंगे। बाकी जो सारे नंबर्स होंगे उन्हें हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे। अगर x वाला नंबर लेफ्ट में है तो सारे नंबर्स को राइट में ले जाएंगे, अगर राइट में है तो सारे नंबर्स को लेफ्ट में ले जाएंगे। तो अब x हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है तो यानी कि जो बाकी सारे नंबर्स हैं उन्हें हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो अब ये -1 है हमारा, तो अगर हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, x अपनी जगह पर रहेगा इक्वल टू और 5 अपनी प्लेस पर रहेगा और ये जो -1 है इसकी प्लेस चेंज हो जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आ गया तो माइनस का साइन है प्लस का साइन हो गया। तो 5 और 1 प्लस करा, दोनों को 6 मिल गया, तो x की वैल्यू मिल गई 6। अब इसी तरह अगर हमारे पास प्लस का नंबर है तो इधर जाके वो माइनस का हो जाएगा। माइनस का हो गया, x एज इट इज आ गया इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हुआ, 4 में से 4 गया, 0 मिल गया। ठीक है, एक और पार्ट देखते हैं। x + 4 = 2, x की वैल्यू एज इट इज आई, इक्वल टू आ गया, 2 अपनी प्लेस पर है। ये वाले प्लस के 4 को हम राइट हैंड साइड पे ले गए तो माइनस का 4 हो गया। ऐसे नहीं करना कि हम यहाँ पर 4 कर दे और -2, वो रॉन्ग हो जाएगा हमारा आंसर। 2 हमारा प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, सिर्फ 4 का साइन चेंज होगा। तो 4 का साइन क्या हो गया, इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो गया। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसे हम प्लस का कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस, इसमें से इसको माइनस किया तो 4 में से 2 को माइनस किया, 2 मिला। बड़े नंबर का साइन आएगा, हमेशा बड़े नंबर का साइन लगाते हैं हम, तो आ गया माइनस का साइन, यानी कि माइनस का 2। क्लियर है? आगे देखते हैं। 3l = 42। अब l के मल्टीप्लाई में 3 है, मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई l है, 3l, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि दोनों मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। ये l अपनी प्लेस पर, 42 अपनी प्लेस पर, 3 मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ गया। इन दोनों को डिवाइड किया तो मिला 14। कटिंग भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। कटिंग करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कैंसिल किया, मिला 14, तो l की वैल्यू मिल गई हमें 14। अब b/2, b/2 का मतलब क्या हो गया कि b डिवाइडेड बाय 2, b को 2 से डिवाइड करना है, इज इक्वल टू 7। अगर डिवाइड में है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया। b अपनी प्लेस पर इक्वल टू 7 अपनी प्लेस पर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 7 2 = 14, तो b की वैल्यू मिल गई 14। क्लियर है? अब है z/3 = 5/4। अब क्या करेंगे, z को तो हमें यहीं रखना है लेफ्ट हैंड साइड पर, सिर्फ 3 को राइट हैंड साइड पर भेजना है। तो क्या करेंगे, ये इसके डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया ये। तो ये 5/4 अपनी प्लेस पर, z अपनी प्लेस पर, ये 3 इधर चला गया, यानी मल्टीप्लाई में आ गया। अब क्या करा हमने, मल्टीप्लाई में होते हैं अगर नंबर्स, उन्हें सामने सामने मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया हमने। 5 3 = 15, 4 1 = 4। ऐसे भी छोड़ सकते हैं और मिक्स नंबर में भी कर सकते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन में बता दूंगी अभी कैसे करते हैं।
अब नेक्स्ट है 3a माइनस 2 इज इक्वल टू 46। अब कैसे करें इसको, क्या करना होगा हमें, अल्फ़ाबेट जो भी होंगे ABCD वाले नंबर उन्हें हमें लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेजना है। तो हमने 3a को अपनी जगह पर रखा, इक्वल टू अपनी जगह पर, 46 अपनी जगह पर। अब ये वाले -2 को उठा के हमने इधर भेज दिया, तो माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2 हो गया। अब इन दोनों को प्लस किया हमने तो मिला 48, 3a को एज इट इज कर दिया। पर अब कंडीशन ये है कि हमें ABCD या XYZ जो भी है अल्फ़ाबेट वो हमें अकेला चाहिए, सिंगल चाहिए, उसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो a के संग 3 आ गया, क्या करें, 3 को मल्टीप्लाई में यानी तो 3 को क्या करेंगे हम डिवाइड में ले जाएंगे। इन दोनों को डिवाइड किया, मिला 16, कैंसिल भी कर सकते हैं, तो a की वैल्यू आ गई 16। एक और पार्ट देखते हैं, 5m + 7 इज इक्वल टू 17। m वाले नंबर को यहीं रखा, विदाउट m को हमने राइट हैंड साइड पर भेज दिया। तो ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो गया। 17 में से 7 को माइनस किया, मिला 10। अब m के मल्टीप्लाई में 5 है, तो 5 कहाँ चला गया, इसके डिवाइड में, दोनों को डिवाइड किया, मिला 2। तो m की वैल्यू मिल गई 2। कुछ और पार्ट्स देखते हैं आगे के, ये तो अच्छे से समझ में आया ना, आगे के देखते हैं पार्ट्स। अब हमें गिवन है 20p/3 इज इक्वल टू 40। अब क्या करेंगे, p वाला नंबर चाहिए हमें, तो p के संग लेकिन 20 है तो अभी इसको रहने देंगे। 3 डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाई 3 हो गया, यानी 40 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 = 12, 0, 120 आ गया। 20p एज इट इज आ गया। अब लेकिन हमें p तो सिंगल चाहिए, p के संग तो 20 है हमारे पास, तो 20 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला गया, तो 120 के डिवाइड में 20 आ गया। 0 से 0 कैंसिल किया, 2 को 12 से डिवाइड किया तो कितना मिला, 6। तो p की वैल्यू मिल गई हमें 6। क्लियर है ना, अच्छे से समझ आ रहा है। अब 3p/10 इज इक्वल टू 6। क्या करेंगे, वापस p वाला नंबर चाहिए हमें, लेकिन इसके डिवाइड में 10 भी है, तो जो डिवाइड में नंबर है वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 10 हो गया, 60 मिला। 3p एज इट इज आ गया। अब p को सिंगल रखना है, तो p के मल्टीप्लाई में 3 है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये इसके डिवाइड में चला गया, मिला 20। डिवाइड भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं, p की वैल्यू मिली 20। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी ये। 10p इज इक्वल टू 100, यानी 10 मल्टीप्लाई में है p के, तो इधर डिवाइड में चला गया, सॉल्व किया, मिला 10। 10 1 = 10, 10 10 = 100। 3s इज इक्वल टू 0, यानी 3 मल्टीप्लाई s हो गया, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में गया, तो s इज इक्वल टू 0/3। 3 को डिवाइड करेंगे, 0 और 3 को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा कितना, 0। p/4 इज इक्वल टू 5 है, तो यानी p के डिवाइड में 4 है, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4 × 5 करा, 20 मिल गया, तो p की वैल्यू मिली 20। ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पर फिनिश होती है। अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।